जहाँ लफड़ा वहाँ हम। एलविस यादव वर्सेस ध्रुव राठी, हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा, समय रैना वर्सेस कुसा कपिला, कैरी मिनाटी वर्सेस एजाज खान, लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। क्या क्या नहीं हुआ इस साल में। आज वही सारे लफड़ों की हम बात करने वाले हैं, मतलब एंड ऑफ द ईयर। हैशटैग लफड़ा रिकैप, लेट्स डू इट। लफड़ा 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 सुनते ही न्यूज बर नियॉन मैन का ग्रो होने लग जाता है। चैनल लफड़ा सुनते ही इन दोनों का ऑर्गेजम निकल आता है। तो आज हम वही ऑर्गेजम, अरे लफड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लफड़ों से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन इन दोनों का। अरे सॉरी, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ये रिकैप वीडियो है। मैं भी का रोस्ट करते चला। बात तो सही है। लफड़ों से लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं कि कई लोगों ने अपना करियर और कई लोगों ने अपना शो बनाया है। 2024 एक ऐसा साल जहां लोगों ने हीरो से ज्यादा गुंडों को पसंद किया है, फिर वो मूवी हो या फिर रियल लाइफ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस साल मैच्योरिटी का तो पता नहीं, लेकिन गुंडों का साल जरूर रहा है। मतलब 10 से भी ज्यादा ई लफड़े मतलब वही अपने इंटरनेट वाले लफड़े, कंट्रोवर्सी। और 5 से भी ज्यादा ई लफड़ों ने लीगल केस में कन्वर्ट हुए हैं। तो अगर लीगल केस वाले लफड़ों की बात हम ना ही करें तो ही ठीक है, क्योंकि एक मैच्योर इंसान अपने सीनियर से ही तो सब कुछ सीखता है। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर, कंट्रोवर्सी तो हमारा कंटेंट है, हमारा इनकम ऑफ सोर्स है, हमारा ग्रो करने का हिस्सा है, तो उसकी बात तो हम करेंगे। इस साल में कुछ स्क्रिप्टेड लफड़े, कुछ लीगल लफड़े, और हवा में गोलीबार करता है ना वैसे ही हवाई लफड़े, और कुछ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी का नाम सुनते कैसे कान खड़े हो गए, साले जादू बिग बॉस ही देख। और कुछ क्रिकेट लफड़ों को कैसे ही भूल सकते हैं हम। आई एम ओनली बिलीव ऑन जेसी भाई। तो आज हम 2024 के सारे ही लफड़ों का रिकैप करेंगे, थोड़ा फनी वे में। और एल्विस भाई प्लीज लीगल केस मत करना, आपके बारे में बात नहीं करूंगा बस। तो चलो बात कर लेते हैं 2024 के सारे लफड़ों के बारे में। तो पहला लफड़ा आता हुआ हमारा एल्विस वर्सेस स्ले पॉइंट, आपके बारे में बात नहीं करूंगा बस। सॉरी भाई, ये तो रिकैप है ना, चलो पीछे। हाँ आ गए, 2024 का पहला लफड़ा कैरी ऑन होता है। हाँ कैरी ऑन होता है। 2023 का आखिरी लफड़ा और 2024 का पहला लफड़ा, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। हाँ ये वही लफड़ा है जिससे सारे यूट्यूबरों की पहली बोनी हुई थी साल की। तो जिन लोग को याद नहीं, उन्हें पहले शॉर्ट में स्टोरी बता दूं। तो विवेक बिंद्रा एक कोर्स बेचता था, ये गारंटी देके कि आप इस कोर्स से एक्स अमाउंट तक कमा लोगे, लेकिन इससे कुछ होता नहीं था। फिर सारों ने आवाज उठाई। फिर संदीप माहेश्वरी के लाइव सेशन में किसी ने सवाल किया कि आपका इस पे क्या कहना है, तो संदीप माहेश्वरी ने इस पे कुछ बोला। तो फिर चालू हो गई कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी तक तो ठीक थी, फिर हो गई वो लोग पर्सनल, फिर आ गया लीगल केस, खत्म। यहाँ पर नहीं हुई कंट्रोवर्सी खत्म, कंट्रोवर्सी तो बहुत आगे गई, लेकिन लीगल बात आ गई ना, तो हमने छोड़ दिया। क्योंकि आजकल सबको बहुत पता चलने लग गया है ना, लीगल बातें, कोर्ट कचहरी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पहले खुद कीचड़ खाओ, फिर दूसरा अपने बच्चों को बोले कि देखो अंकल जैसा कीचड़ मत खाना, तो फिर डायरेक्ट उस पर लीगल केस, धमकी, गुंडागर्दी। वाह, मतलब खुद की माँ दूसरों का माँ कंटेंट आता है। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? आते हैं, उस पर भी आते हैं बहुत जल्द। लेकिन इस साल का दूसरा बीफ, मतलब मुनावर वर्सेस एल्विस यादव। लेकिन एक सेकंड, और एल्विस भाई प्लीज लीगल केस मत करना, आपके बारे में बात नहीं करूंगा बस। एल्विस भाई क्या करूं, आपके बिना ये वीडियो ही नहीं बन सकता। ये कंट्रोवर्सी साल का ओपनिंग लफड़ा कि जिससे सब ने व्यूज छापे, और इससे जो यूट्यूब पर कूड़ा फैला है ना, बाबा बाबा। और इसमें सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, इसमें शामिल थे देश की नेशनल बुआ, मतलब इंडियन मीडिया। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन इन सब में अगर किसी का रियल में फायदा हुआ है तो वो है न्यूज बॉय और नियॉन मैन। भाई सारे थंबनेल पर एल्विस यादव बिग स्टेटमेंट, एल्विस यादव ने ये कहा, मुनावर गेट हिट। भाई उनके पर्सनल पीआर वाले नहीं थे, वैसे कर रहे थे ये दोनों। तो एल्विस और मुनावर से पहले इन दोनों को पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। ये लफड़ा इतना चिंदी था, क्या था लफड़े में? एक के लिए कंटेंट और लाइमलाइट में आने के लिए लड़ाई थी, एक के लिए धर्म के नाम पर व्यूज छापने की लड़ाई थी। हाँ चलो मान लिया लड़ाई थी दोनों में, लेकिन पैसों के चक्कर में अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट की भूल गए दोनों। एल्विस क्रिकेट खेलता है, उसका मेरे को पता है, कैसा खेलता है वो भी ग्राउंड पे पता चलेगा। भाई तुम वोट डालोगे तो ठीक है, यहाँ पे वोटिंग नहीं चलेगी, मतलब पता है वोटिंग में जीत जाऊंगा। भाई ये दोनों के कल्ट फैन बेस, किसके लिए लड़ रहे थे तुम लोग? फिर भी भाई का ब्रेन वॉश देखो। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मेरी दुश्मनी भाई किसी से भी नहीं है। जो मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करता है, मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। भाई अभी समझ जाओ तुम लोग, सब कुछ पैसों का चक्कर है, लेकिन नहीं,
उनका मीठा जो लगता है तुम्हें। अगला कोई लफड़ा नहीं है, अगला है व्यूज छापने की मशीन। अरे मतलब वही अपना एल्विस वर्सेस मैक्सटर। अगर आज तक का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा व्यूज देने वाला लफड़ा कोई चला होगा ना तो वो ये है। इस लफड़े से कितने के घरों में राशन और कितनों के करियर रिवाइव हुए हैं। इस लफड़े से तो चालू हुआ असली ई लफड़ा। भाई इस लफड़े के बाद ही तो रजत दलाल, राजीव फिटनेस, एजाज खान, मैक्सटर का करियर रिवाइव हुआ है। असली बिग बॉस तो यहाँ चल रहा है भाई। अगर कोई अवार्ड होता स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी का तो यही ले जाता। और हाँ, मेरा भी अवार्ड शो आने वाला है 2025 के फर्स्ट वीक में। उसमें बेसिकली इंटरनेट के सारे कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड होने वाला है, लाइक मीम ऑफ द ईयर, मीम पर्सन ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, कोलैब ऑफ द ईयर, लफड़ा ऑफ द ईयर, वल्गर पर्सन ऑफ द ईयर। वैसे ही मतलब सारे मीम्स ले लो या फिर फनी, मतलब फनी वे में हमारे इंटरनेट के सारे कैटेगरी के हिसाब से अवार्ड होने वाला है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपने फेवरेट मीम्स और क्रिएटर को वोट कर देना। तो जैसे ही हमारा स्क्रिप्टेड लफड़ा खत्म होता है वैसे ही स्टार्ट होता है हमारा दूसरा लफड़ा, समय रहना वर्सेस कुसा का पीला। अगर रियल में कोई कोल्ड वॉर चल रहा है इंटरनेट पे तो वो ये है। रोस्ट मास्टर के शो के बाद कुसा अपना शकल तो क्या अपने ब्यूटी स्पॉट भी दिखा नहीं पाती अगर वो म्यूट किया हुआ दिखा देती है। मतलब ये है ना असली कोल्ड वॉर, ये है ना असली ई लफड़ा, मैच्योर लोगों का ई लफड़ा। कोई धमकी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई लीगल केस नहीं, कोई फैंस की तरह नीचे हरकतें नहीं, सिर्फ कोल्ड वॉर। सोशल मीडिया का लफड़ा सोशल मीडिया तक ही। उषा का अभी कोई ट्रिगर पॉइंट होगा, वो है समय, सुप्रीम लीडर ऑन द टॉप। बस ये एक ही लफड़ा है जो शांति से और मैच्योरली हुआ है। इसके बाद से चालू हुआ गुंडों का राज। पूरा इंटरनेट लोकेशन, माँ बाप की गाली, धमकी, लीगल नोटिस, सॉरी और वो क्या इंस्टाग्राम के लाइव से भर गया है। रजत वर्सेस राजवीर, एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी, रजत वर्सेस 18 ईयर बॉय, एजाज खान वर्सेस पूरा उजायन हर्ष बेनीवाल, और फिर लास्ट में राव साहब वर्सेस साप। अभी आ गया आईपीएल का टाइम। आईपीएल की बात हो और ये लफड़े की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, नवीन और कोहली की नहीं, केएल राहुल और संजीव गोयनका। भाई इस बार का आईपीएल मतलब लफड़ों का आईपीएल। हमने रोहित वर्सेस मुंबई का लफड़ा देखा, हमने रोहित वर्सेस हार्दिक का लफड़ा देखा, हमने हार्दिक वर्सेस मुंबई फैंस का लफड़ा देखा, हमने संजीव गोयनका वर्सेस केएल राहुल का लफड़ा देखा। आईपीएल वालों का भी समझ में आ गया है इस गांडू जनरेशन को अच्छे कंटेंट के बजाय लड़ाई झगड़े में ही इंटरेस्ट है। तो बात करें संजीव गोयनका और केएल राहुल के लफड़े की, तो उसमें गलती संजीव गोयनका की ही है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में ओनर्स ने उंगली नहीं करनी चाहिए। ये ओनर्स ने एक बार उंगली की तो क्या होता है वो हमने देखा ही है आईपीएल में। QMI फैंस। अभी आ जाते हैं स्क्रिप्टेड और इनलॉजिकल लड़ाई की ओर, माइक टायसन और जैक पॉल। भाई जैक पॉल ने प्रूव कर दिया है अगर आपके पास पैसे हो तो आप किसी भी लेगेसी को बीट कर सकते हैं। मतलब इतनी फेक फाइट कि इससे ज्यादा रियल तो रोहित शर्मा के बाल लगते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? भाई मैच के बीच में, लिटरली मैच के बीच में स्क्रिप्ट बताई जा रही है कि आगे करना क्या है। और एक बात और प्रूव हो गई कि पैसे से बढ़कर और कोई लेगेसी नहीं होती। बात तो सही है। फिर आया अभिनव अरोरा वर्सेस यूट्यूबरों का लफड़ा, फिर आया एमटी वसल वर्सेस रोहन करेप्पा का लफड़ा। अगर रोहन करेप्पा और एमटी वसल वालों का लफड़ा नहीं देखा तो प्लीज ये जाके वीडियो देख लेना, उसमें सारा कंट्रोवर्सी डिटेल में समझाया गया है। फिर हुआ डीएसपी सिराज और ट्रेविस टुडले का लफड़ा। इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि ऑसिस पे भरोसा तो नहीं कर सकते, साले कभी भी पलट जाते हैं। और उनकी मीडिया हमेशा उनके साथ ही रहती है और हमारी मीडिया हमेशा हमारे अगेंस्ट। अब आता है रियल कंट्रोवर्सी पर, एलविस यादव वर्सेस स्ले पॉइंट। मतलब मुझे पहले बात बताओ, तुम करो तो रासलीला और हम करो तो कैरेक्टर ढीला। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, फिर आप डिसाइड करो। एक इंसान होता है जो फेमस होने के लिए गालियां बोलता है, लोगों के कैरेक्टरों पे जाता है, लोगों के माँ बाप को बीच में लाता है, फिर थोड़ा बहुत गुंडागर्दी करके, थोड़ा बहुत शोवो करके ऊपर आ जाता है। फिर जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ सभ्य वे में एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, वो छोटा सा पार्ट, तो उसे बुरा लग जाता है। मतलब उनकी भी थोड़ी बात गलत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि जो वो पहला इंसान पहले करता था। तो मतलब वही हुआ ना, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई पहले का इंटरनेट था फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, लेकिन अभी का लीगल नोटिस, लड़ाई झगड़ा, लाइव पे धमकी देना, फैंस द्वारा नीच हरकतें, वल्गैरिटी, बीवियों की पूरी टीम बना के व्लॉग करना, ये है इंटरनेट। भाई मुझे तो वो पुराना ही इंटरनेट चाहिए, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट वाला। हमें तो वही सोशल मीडिया फिर से चाहिए। आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, बी यूनिक, यहाँ पर भी सब एडमिट करते हैं कि वो लोग भी गाली देते थे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ। उनको पता था कि हम जितना बोलेंगे उससे कई ज़्यादा हमको सुनना भी पड़ेगा,
और वो कोई लीगल नोटिस नहीं करते थे। लेकिन आज के यूट्यूबर सीधा लीगल नोटिस, और ये फैंस द्वारा हरकतें। देखा है हमने गौतमी के साथ तुमने क्या किया है। तो सारे सुधर जाओ। तुम सिखाते हो ना औरत की इज्जत करना, तो सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की औरत की भी इज्जत करना सिखाओ। भाइयों मुझे तो मेरा ओल्ड यूट्यूब फिर से चाहिए। वो यूट्यूब जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो यूट्यूब जहाँ कोई लीगल नोटिस नहीं थी, वो यूट्यूब जहाँ क्रिएटिविटी और टैलेंट की कदर थी। क्या तुम्हें भी तुम्हारा ओल्ड यूट्यूब फिर से चाहिए? तो कुछ नहीं करना, सारे क्रिएटरों के कमेंट में जाके वी वांट आवर ओल्ड यूट्यूब लिख देना है, और ये गुंडे क्रिएटरों को सपोर्ट करना बंद कर दो प्लीज। यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, तो उसे गुंडागर्दी और ये लफड़ों का प्लेटफॉर्म मत बनाओ प्लीज। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए फनी वीडियो के साथ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज वोट करके जाना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो पीस।